आपको पता है, इस वक्त आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो किसी की जिंदगी बचाने का जरिया भी हो सकता है और किसी को मौत के दरवाजे तक पहुंचाने वाला डेथ वारंट भी। महाराष्ट्र के अमरावती में 19 साल के एक लड़के ने इसी स्मार्टफोन को अपना हथियार बनाया और शिकार 180 से ज्यादा मासूम लड़कियां। उन लड़कियों के 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो और मकसद सिर्फ हवस और ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए एक वेकअप कॉल है जो सोशल मीडिया के इनबॉक्स को सेफ समझता है। तो चलिए बेनकाब करते हैं अयान अहमद तनवीर के उस खौफनाक सिंडिकेट को जिसने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। अयान अहमद तनवीर दिखने में एक आम कॉलेज जाने वाला लड़का, लेकिन इसके कारनामे किसी प्रोफेशनल हैकर या फिर डार्क वेब के क्रिमिनल से भी ज्यादा घटिया हैं। ये कोई ऐसा विलन नहीं था जो मुंह पर नकाब बांधकर आता हो। ये वो क्यूट और सॉफ्ट स्पोकन दिखने वाला लड़का था जो लड़की के सोशल मीडिया प्रोफाइल के डीएम तक पहुंच जाता था। अमरावती के परतवाड़ा और अचलपुर में ये नाम अब नफरत का दूसरा नाम बन चुका है। इसने कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई बम नहीं फोड़ा, इसने सिर्फ दोस्ती की और गंदा खेल खेला। इसने उन लड़कियों को निशाना बनाया जो अपनी मासूमियत में ये नहीं समझ पाई कि जो लड़का उन्हें प्यार भरे मैसेजेस भेज रहा है वो असल में उनकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। इस क्राइम का पैटर्न समझिए, ये बहुत ही सटल तरीके से शुरू होता है। स्नैपचैट और इंस्टा पर स्कूल कॉलेज की लड़कियों को टारगेट करना, उन्हें यह फील कराना कि दुनिया की सबसे खास लड़की है और फिर लव बॉम्बिंग के जरिए उनका भरोसा जीतना। और जैसे ही लड़की से अपना सेफ स्पेस समझने लगती थी, पूरी तरह इसकी झांसे में आ जाती थी, तो शुरू होता था इसका दरिंदगी का असली खेल। उन्हें प्राइवेट जगहों पर बुलाना, उनका शोषण करना और सबसे घिनौनी बात, अपने मोबाइल फोन से इस पूरे कृत्य को रिकॉर्ड करना। पुलिस को अयान के पास से 350 वीडियोस मिले हैं और ये 350 वीडियो ये साफ कर रहे हैं कि अयान की एक सोची समझी प्लानिंग थी। असली टॉर्चर तो वीडियो बनाने के बाद शुरू होता था। अयान उन वीडियोस का इस्तेमाल उन लड़कियों को डराने के लिए करता था। अयान कहता था कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो इन वीडियोस को वायरल कर दूंगा। अब सोच कर देखिए उन लड़कियों पर क्या बीती होगी। आज के टाइम में जहां पर हम भी अगर हमारी कोई खराब फोटो आती है उसको इंस्टा पर पोस्ट नहीं करते, वहां पर इन लड़कियों के सबसे प्राइवेट और डरावने पल इस मॉन्स्टर ने फोन में रिकॉर्ड कर लिए थे और अयान इसी बात का फायदा उठा रहा था। उसने सोसाइटी के डर को अपना हथियार बना लिया था। लड़कियां डिप्रेशन में जा रही थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन घर पर किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसी डर ने उन 180 लड़कियों को जिंदा लाश की तरह बना दिया। लेकिन ये जहर सिर्फ अयान के फोन तक नहीं रुका। इसमें एंट्री होती है उजैर खान की। जब तक वीडियो सिर्फ एक फोन में था तब तक डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन इस उजैर नाम के इंसान ने अयान के फोन से वो सारा गंदा डेटा डाउनलोड कर लिया और उसे लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। रातों रात करीब 100 वीडियोस वायरल हो गए। किसी की प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाने में इन लोगों को 1 सेकंड भी नहीं लगा। सोचिए उन लड़कियों पर क्या बीती होगी जब उन्होंने खुद को मोबाइल स्क्रीन पर एक तमाशा बनते देखा होगा। उजैर की इस हरकत ने इस केस को एक नेशनल डिजास्टर बना दिया और जैसे ही ये वीडियो आम लोगों तक पहुंचे, परतवाड़ा और अचलपुर की सड़कें गुस्से से भर गई। लोगों का पारा हाई हो गया। हिंदू संगठनों ने सड़क जाम कर दी, बंद बुला लिया। पुलिस को हाई अलर्ट पर आना पड़ा क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अब जहां बवाल हो वहां पॉलिटिक्स कैसे पीछे रहे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोड़े और शिवराय कुलकर्णी ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि अगर पुलिस ने कोई ढिलाई बरती तो वो सड़क पर उतरेंगे। मामला इतना सीरियस है कि सीधा सीएम देवेंद्र फडणवीस इस पर नजर रखे हुए हैं। और इसी बीच एक और एंगल उछला है और एंगल ये है कि अयान पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM के सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था। हालांकि लोकल नेताओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई इस क्रिमिनल से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस अब फुल एक्शन मोड में है। अयान के खिलाफ BNS की धारा 294, पॉक्सो एक्ट और IT एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है और पुलिस की टीम मोबाइल का डिलीटेड डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी वार्निंग पुलिस ने उन लोगों को भी दी जो इन वीडियोस को फॉरवर्ड या फिर डाउनलोड कर रहे हैं और पुलिस ने साफ कह दिया है कि जो भी इन्हें शेयर करेगा उसे भी सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजकर ये सारा गंदा कंटेंट हटवाया जा रहा है और पुलिस ने लेडी ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम भी बनाई है जो कि बिना उनका नाम सामने लाए पीड़ितों की मदद कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा काम सिर्फ एक 19 साल का लड़का कर सकता है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट या गैंग है? ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है हम सब के लिए। इंटरनेट बहुत काम की चीज है, लेकिन यहाँ हर कोई आपका दोस्त नहीं है।
पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों से बात कीजिए ताकि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो वो डर के मारे चुप रहने की बजाय आपको बता सके। सतर्क रहिए क्योंकि डिजिटल दुनिया के ये शिकारी आपकी छोटी सी चूक पर भी नजर रखे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं।